टॉपिक इज़ प्लास्टिक बून और अ कर्स। तो प्लास्टिक क्या है हमारे लिए, बून है कि कर्स है? बून एज इन लाइक हमारे लिए दुआ है, कर्स एज इन बद दुआ, ठीक है। सम काइंड ऑफ प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल बट नॉट ऑल ऑफ देम। मतलब क्या, कुछ कुछ प्लास्टिक्स ऐसे हैं जो रिसाइकल हो सकते हैं बट सारे नहीं। डिड यू नोटिस दैट पॉलीथीन बैग्स एंड सम प्लास्टिक डिड नॉट रॉट इन एक्टिविटी 1। तो तुम लोगों को मैंने लास्ट टाइम क्या बताया था कि जो पॉलीथीन बैग्स होते हैं और जो कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जो अच्छे से डिकम्पोज नहीं होते हैं सॉइल में, वैसे के वैसे ही रह जाते हैं, ठीक है। यू माइट नो नाउ इजीली अंडरस्टैंड वाई पॉलीथीन बैग्स क्रिएट अ बिग प्रॉब्लम इन गार्बेज डिस्पोजल। तो अब तुमको ये पता चल गया होगा कि जो पॉलीथीन बैग्स है वो हमारे लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम दे रहे हैं हमारे गार्बेज डिस्पोजल में। अगर हम गार्बेज डिस्पोज कर रहे हैं और उसके अंदर बहुत सारे पॉलीथीन बैग्स हैं तो वो हमारे लिए बहुत इशू क्रिएट करता है हमारे एनवायरनमेंट में, हर एक चीज़ में, ठीक है। इट मे बी अ लिटिल डिफ़िकल्ट टू इमेजिन आवर लाइफ विदाउट प्लास्टिक, बट ऐसा पॉसिबल तो नहीं है कि बिना प्लास्टिक के हमारी लाइफ इजीली जा सकती है। हमको कहीं ना कहीं प्लास्टिक्स लगेंगे ही लगेंगे फॉर श्योर। शेल वी लिस्ट अ फ्यू थिंग्स दैट वी यूज़ दैट आर मेड ऑफ प्लास्टिक्स। तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम प्लास्टिक से इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे टॉयज़ हो गए, शूज़, बैग, पेन, कोम्स, टूथब्रश, बकेट्स, बॉटल एंड वाटर पाइप्स। ये सारे क्या है, ये जो प्लास्टिक से बने। और भी बहुत सारे लंबी लिस्ट है, ठीक है। तो कैन यू नेम अ फ्यू पार्ट्स ऑफ अ बस, कार, रेडियो, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर एंड स्कूटर दैट आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक। और तुम ऐसे बहुत सारे नाम ले सकते हो बस के पार्ट्स के, कार के पार्ट्स के, रेडियो के पार्ट्स को, ऑफ कोर्स, क्योंकि वो सारी चीज़ें किससे बनी हुई है, प्लास्टिक से बनाई गई है, ठीक है। The use of plastic in itself might not create so much of a problem. Problem arises when we use plastic extensively and ignorant about ways of disposing their waste. अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो हम यूज़ करते हैं प्लास्टिक्स का वो ज़्यादा हमको प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रही है, बट प्रॉब्लम कहाँ पर क्रिएट हो रही है कि जब हम ज़्यादा प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं और उसको अच्छे से डिस्पोज नहीं कर रहे, मतलब उसको अच्छे से फेंक नहीं रहे, उसका कहाँ उसको फेंकना चाहिए हम वो नहीं देख रहे हैं, ठीक है। दिस इज़ वॉट इज़ हेल्पिंग ऑल अराउंड अस। वी माइट इवन बी एक्टिव इररिस्पॉन्सिबली नोइंगली वेल अबाउट इट्स हार्मफुल इफेक्ट। अब हमको पता है, हम काफ़ी इररिस्पॉन्सिबल हो गए हैं, हमको मालूम है कि प्लास्टिक बहुत हार्मफुल है, पर फिर हम क्या कर रहे हैं, उसको हम ऐसे ही फेंक रहे हैं जिससे कि हमको कुछ पता ही ना हो, बट ये हमें सब मालूम है कि ये हमारे लिए बहुत हार्मफुल है। स्टिल वी आर वेरी इररिस्पॉन्सिबल, ओके। Then we often use plastic bags to store cooked food items. अब हम क्या करते हैं, हम ऑफेंटली यूज़ करते हैं। ऑफेंटली यूज़ करना मतलब रेगुलर बेसिस पे हम प्लास्टिक बैग्स को यूज़ करते हैं हमारे कुक्ड फूड आइटम्स को, मतलब जो हमारे पके हुए खाने हैं उसको हम यूज़ कर रहे हैं, प्लास्टिक बैग में इसको स्टोर कर रहे हैं। समटाइम्स दिस बैग में नॉट बी सुटेबल फॉर कीपिंग ईटेबल्स। अब कभी कभी क्या होता है कि हर प्लास्टिक बैग सुटेबल नहीं होता हमारे खाने की चीज़ों को रखने के लिए। कंज्यूमिंग फूड पैक्ड इन सच प्लास्टिक बैग कुड बी हार्मफुल टू आवर हेल्थ। और जो खाना हम खा रहे हैं अगर हमने उसको प्लास्टिक बैग्स में रखा है, जो हमारे लिए क्या हो सकता है, हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है, हमारी बॉडी के लिए, हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल हो सकता है। many a time shopkeepers use plastic bag that have been used earlier for some other purpose. और कभी कभी क्या होता है, जो शॉपकीपर्स होते हैं, मतलब जो दुकानदार होते हैं, वो क्या करते हैं, प्लास्टिक बैग को कभी किसी चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, फिर उसी को वापस से रीयूज़ करके किसी और चीज़ के लिए यूज़ कर देते हैं, ठीक है। तो समटाइम्स बैग्स कलेक्टेड बाय रैक पिकर आर ऑल्सो यूज्ड आफ्टर वॉशिंग देम। अभी क्या हो रहा है, जो रैक पिकर्स होते हैं, मतलब जो कचरा उठाते हैं जो लोग, वो लोग क्या करते हैं, उनको अगर अच्छी कैरी बैग दिखी तो उन लोगों ने क्या किया, उसको वापस से वॉश करके उसको वापस से रीयूज़ कर देते हैं। और ये सब से हम अवेयर रहते हैं, हमको ये सब चीज़ें पता नहीं होती है और हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम अपने खाना स्टोर करके रख देते हैं, विच इज़ वेरी हार्मफुल टू आवर बॉडी। यूज़ ऑफ सच रिसाइकल प्लास्टिक बैग टू कीप फूड आइटम कुड बी हार्मफुल टू आवर हेल्थ। मैंने अभी वही कहा कि जो हम रिसाइकल प्लास्टिक बैग को यूज़ कर रहे हैं हमारे पके हुए खाने को स्टोर करने के लिए, वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। फॉर स्टोरिंग ईटेबल्स वी मस्ट इंसिस्ट ऑन यूज़ ऑफ प्लास्टिक बैग्स दैट आर अप्रूव फॉर सच अ यूज़। अभी जो भी हम प्लास्टिक बैग्स को अप्रूव करते हैं, मतलब जैसे कि जो बायो प्लास्टिक्स होती है, हम उसके अंदर अपने खाने को स्टोर कर सकते हैं। जो प्लास्टिक अप्रूव की गई है बाय गवर्नमेंट, हम उसको क्या यूज़ कर सकते हैं फॉर स्टोरिंग आवर फूड। ऑल काइंड ऑफ प्लास्टिक गिव आउट हार्मफुल गैसेज अपॉन हीटिंग और बर्निंग। अब जो सारे प्लास्टिक है वो क्या है, अगर हम उसको जलाएंगे
तो उसमें क्या होगा कि हमको हार्मफुल गैसेस निकलेगी और वही गैस क्या होगी, हमको बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स देगी, जैसे कि कैंसर हो गया ह्यूमन बींग्स में। द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो लेड डाउन गाइडलाइंस फॉर रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक। अब गवर्नमेंट ने भी क्या किया है, एक गाइडलाइन दी है कि अगर तुमको प्लास्टिक को रिसाइकल करना है तो तुमको वो गाइडलाइन को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। You must have noticed that people often fill garbage in plastic bags and then throw it away. When stray animals look for food in these bags, they end up swallowing this. Sometimes they die due to this. अब कभी कभी क्या हो गया कि कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो गार्बेज ऐसे ओपनली कैरी बैग में डालकर फेंक देते हैं, और जो स्ट्रे एनिमल्स होते हैं, स्ट्रे एनिमल्स जैसे कि कौन कौन हो गया, कैट, डॉग, गोट, ये सारे जो एनिमल्स होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, खाना ढूंढने के लिए वो सारे बैग्स के अंदर देखने लगते हैं और उनको कुछ समझ में नहीं आता, तो वो लोग क्या करते हैं, वही प्लास्टिक बैग्स को खा भी लेते हैं। और जैसे ही खा लेते हैं तो वो तो उनको या तो इश्यू होगा और उससे कोई बीमारी फैलेगी जो हमको भी आ सकती है, या तो फिर ऐसा होता है कि वो एनिमल ही मर जाएगा, ठीक है। The plastic bag thrown away carelessly on road and other places get into drains and the sewer system. As a result, drain gets चॉक्ड एंड द वाटर स्पेल्स ऑन द रोड। अगर हम क्या कर रहे हैं, प्लास्टिक बैग्स को ऐसे ही केयरलेसली रोड पर फेंक रहे हैं या कहीं पर भी फेंक रहे हैं जहाँ पर हमारा ड्रेनेज सिस्टम, सीवर सिस्टम है, तो वहाँ पे हमारा क्या होगा कि जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम है वो चोक्ड हो जाएगा। चोक्ड हो जाएगा मतलब क्या, ब्लॉक हो जाएगा, पानी आ जा नहीं सकता। और जैसे ही पानी आ जा नहीं पाएगा तो क्या होगा कि जो सारा पानी है वो रोड के ऊपर आ जाएगा। ड्यूरिंग हेवी रेन्स इट माइट इवन क्रिएट अ फ्लड लाइक सिचुएशंस। और जब थोड़ी ज़्यादा बारिश होने लगती है तो वो कौन सा सिचुएशन हमको दिखाता है, फ्लड का सिचुएशन। क्यों? क्योंकि अगर ड्रेनेज सिस्टम हमारा ब्लॉक है, हमारा चोक्ड है, तो वो पानी अंदर जाएगा ही नहीं, पास ऑन होगा ही नहीं, तो वो सारा पानी बाहर आएगा जो हमको फ्लड के सिचुएशंस देगा, ठीक है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ हार्म दैट टू मच यूज़ ऑफ प्लास्टिक कैन डू। और यहाँ ऐसे बहुत सारे हार्मफुल चीज़ें हैं जो प्लास्टिक की वजह से हो सकते हैं। तो अगर प्लास्टिक को कम करना है या गार्बेज के साथ डील करना है तो हम क्या क्या चीज़ कर सकते हैं जो हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं ना, जो हम ओवर यूज़ कर रहे हैं प्लास्टिक्स का, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, वी मेक अ मिनिमम यूज़ ऑफ प्लास्टिक बैग्स। हमको क्या करना है, प्लास्टिक बैग को कम इस्तेमाल करना है, रीयूज़ करना है वो बैग्स को अगर पॉसिबल है तो, और अगर नहीं है तो मत करिए, उसको ऐसी जगह डिस्पोज करिए जहाँ से किसी को कोई हार्मफुल इफेक्ट ना पड़े। वी इंसिस्ट शॉपकीपर्स यूज़ पेपर बैग्स। हम जो शॉपकीपर्स है, जो दुकानदार हैं, उनको बोल सकते हैं कि प्लास्टिक के बैग से गया आप पेपर का बैग रखिए। क्यों? क्योंकि पेपर के बैग्स जल्दी डिकम्पोज हो सकते हैं बट प्लास्टिक के बैग डिकम्पोज नहीं होते हैं। वी कैरी अ क्लॉथ और अ जूट बैग व्हेन वी गो आउट फॉर शॉपिंग। और हम अगर शॉपिंग करने जा रहे हैं कहीं पर भी तो हम एक कपड़े का बैग लेकर जा सकते हैं, तो हमको वो प्लास्टिक का बैग लेना ना पड़े। वी डू नॉट यूज़ प्लास्टिक बैग टू स्टोर ईटेबल्स। हम प्लास्टिक बैग्स को ईटेबल चीज़ें रखने के लिए यूज़ ना करें तो बेहतर है। वी डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स हियर एंड देयर आफ्टर यूज़। और अगर हम प्लास्टिक बैग्स यूज़ भी कर रहे हैं तो हम उनको ऐसे ही कहीं पर भी फेंक ना दें इस्तेमाल करने के बाद, ठीक है। वी नेवर बर्न प्लास्टिक बैग्स एंड अदर प्लास्टिक आइटम्स। और हमको कभी भी जो भी प्लास्टिक के आइटम्स है उसको जलाना भी नहीं चाहिए, और उसके जो भी आइटम्स हैं उसको भी जलाना नहीं चाहिए, ठीक है। वी डू नॉट पुट गार्बेज इन प्लास्टिक बैग एंड थ्रो इट अवे। और प्लास्टिक बैग्स के अंदर हमको गार्बेज नहीं डालना चाहिए और कहीं पर भी उसको फेंकना नहीं चाहिए। वी यूज़ वर्मी कंपोस्टिंग एट होम एंड डील विथ आर किचन वेस्ट यूज़फुली। जो हमारा किचन का वेस्ट है उसको हम यूज़फुली कैसे रीयूज़ कर सकते हैं, बाय वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में बताया था। वर्मी कंपोस्टिंग क्या होता है कि जो अर्थवर्म सॉइल्स के अंदर होते हैं वो क्या करते हैं, वो सारा जो भी तुम्हारा किचन वेस्ट है वो उसको डिकम्पोज करके वो उसको सॉइल को न्यूट्रिएंट्स देते हैं, ठीक है। वी रिसाइकल पेपर। हम पेपर को रिसाइकल कर सकते हैं। वी यूज़ बोथ साइड ऑफ द पेपर टू राइट। पेपर के दोनों साइड पर लिख सकते हैं। वी यूज़ अ स्लेट फॉर रफ वर्क। अगर हमको कुछ रफ वर्क करना है तो हम स्लेट पेंसिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। वी यूज़ ब्लैंक शीट ऑफ पेपर लेफ्ट इन आर नोटबुक फॉर रफ वर्क। कुछ बुक्स में ऐसा होता है कि एक तरफ प्लेन होता है और एक तरफ सिंगल लाइन की लाइंस होती हैं, तो हम क्या करते हैं, जो प्लेन पेपर होता है हम उसको इस्तेमाल नहीं करते। तो जब वो बुक भर जाए तो वो पेपर को, जो हमारा वाइट पेपर है, उसको हम एज अ रफ वर्क के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वी मेक आर फैमिली, फ्रेंड्स एंड अदर टू फॉलो प्रॉपर प्रैक्टिसेस
for disposing different kinds of waste. Think about some more way to minimize overuse of plastic and discuss. यहाँ पर क्या बोला कि तुम तुम्हारे फैमिली फ्रेंड्स और दूसरों को बोलो कि पेपर को या प्लास्टिक को जो भी वेस्ट हम कर रहे हैं उसको प्रॉपर वे में कैसे डिकम्पोज किया जाता है, और हम ये सोचें ज़्यादा से ज़्यादा हमको कोई तरीका मिले कि हम प्लास्टिक को कैसे, जो हमारा ओवर यूज़ है वो हम कैसे कम कर सकते हैं. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नो एंड थिंक अबाउट इज़ दैट मोर गार्बेज वी जनरेट मोर डिफ़िकल्ट इट विल बी टू गेट रिड ऑफ इट. सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अगर हम जितना गार्बेज बनाएंगे, जितना गार्बेज निकालेंगे, उतना ही हमारे लिए प्रॉब्लम होगा, हमारे लिए इशू होगा उसको ख़त्म करने में. ओके, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म हो रहा है. ये जो कीवर्ड्स है उसको आप एक पेज में लिखिए, इसको याद करिए, इसकी स्पेलिंग भी याद करिए, और ये जो एक्सरसाइज है इसको अपने साइंस की नोटबुक में कंप्लीट करिए. ओके, थैंक यू.